बोकारो चंद्रपुरा से गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर उषा सिंह ने दुग्धा दौरे के क्रम में दुग्धा स्थित गुप्ता मिष्ठान भंडार में चाय पीने के दौरान दुकान में बैठे लोगों से चाय पे चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर उषा सिंह ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की विकास की रोड मैप मैं तैयार करके रखी हूँ। उन्होंने कहा कि नियोजन, पलायन को रोकना, महिला सशक्तिकरण करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास करूंगी। गिरिडीह के मतदाता अगर मुझे अपना आशीर्वाद देती हैं तो। उन्होंने स्थानीय दुग्धा कुलवासी की समस्या को उठाते हुए कहा कि सांसद की प्राथमिकता नली और गली नहीं बल्कि उद्योग को स्थापित करना है और बंद हो रहे उद्योगों को पूरा प्रारंभ कराना है। मैडम, आप गिरिडीह लोकसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किए, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं आप? नमस्कार, जोहार झारखंड, जोहार गिरिडीह। मैं गिरिडीह लोकसभा से डॉक्टर उषा सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 30 तारीख को नामांकन दाखिल की हूँ। मेरा जो मुद्दा है सबसे बड़ा वो है पलायन रोकना, और बच्चों का जो पलायन हो रहा है, हमारे युवाओं का जो पलायन हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है वो मैं कुछ थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँगी। गिरिडीह लोकसभा प्राकृतिक संपदाओं का भंडार है। यहाँ पर बहुत सारे खदान भरे पड़े हैं, यहाँ पर बहुत सारा पावर प्लांट भरा पड़ा है, लेकिन सब का सब अभी आधा से भी कम क्षमता में काम कर रहा है। यदि आधा से कम क्षमता में पावर प्लांट्स काम करेगा, खदान काम करेगा, तो रोज़गार कहाँ से मिलेगा? और रोज़गार नहीं मिल रहा है तो हमारे बच्चे बाहर जाने को मजबूर हैं। बाहर जाकर वो काम तो कर लेते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उनके घर की स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि उनकी माँ, उनकी वाइफ, दिखलाने वाला भी कोई घर में नहीं होता है। कई बार घर में कोई बड़ा बुजुर्ग का डेथ हो जाता है तो हमारे बच्चे आकर उनको कंधा भी नहीं दे सकते। तो पलायन एक बहुत बड़ा समस्या है, मुँह बाए खड़ा है, और उसके लिए हम लोग को क्या करना है वो मेरे पास पूरी तरह से विजन है, रोड मैप तैयार है। मैं यदि गिरिडीह लोकसभा से चुन के आती हूँ तो मेरा सबसे पहला काम होगा, जो आप यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ का जो दुग्धा कोलवासरी था उसमें 2 साल पहले तक 1200 लोगों को रोज़गार मिला करता था। अभी घट के 50-60 की संख्या हो गई है, क्योंकि दुग्धावासरी लगभग बंद पड़ा हुआ है। अब बताइए रोज़गार कहाँ से मिलेगा? हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ उनको नौकरी मिलेगी? तो ये समस्या का जड़ जो है बढ़ता चला जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, और समाधान कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो भी MP चुनकर जाते हैं उन्हीं का ये काम होता है कि अपने लोकसभा में जो कुछ भी समस्या है उसका समाधान लेकर आवें, समस्या को वहाँ उठावें और समाधान लेकर आवें, तब पलायन रुक सकता है। महिला सशक्तिकरण का मैं काम करूँगी, शिक्षा में मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगी। मेरे आने के बाद यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज ज़रूर से ज़रूर खुलेगा। मेरे आने के बाद एक मेडिकल कॉलेज गिरिडीह लोकसभा में खोलने का मैं वादा करती हूँ। मेरे इसमें लोकसभा में जाने के 2 साल के अंदर मैं गिरिडीह लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए वादा करती हूँ। और जब एक मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो जो अभी हम लोग यहाँ से वहाँ रेफ़र कर रहे हैं पूरा गिरिडीह लोकसभा के बीमारों को, उसका इलाज यहाँ पर बहुत सुविधा से हो सकेगा। और बहुत सारी बातें हैं। अभी गिरिडीह लोकसभा बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि मेरे जैसा व्यक्ति चुन के आता है तो गिरिडीह लोकसभा को झारखंड का सबसे विकसित लोकसभा बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि मेरा काम ही यही मैं करने आई हूँ। कोई पॉलिटिक्स बनने का शौक नहीं है। मैंने गिरिडीह लोकसभा को पीछे जाते हुए देखा है और इस दर्द को लेकर मैं यहाँ आई हूँ। और मुझे पूरे गिरिडीह लोकसभा के वोटर से, मतदाताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग इस बार चूकिए नहीं। एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महिला को भेजिए वहाँ पर जो आपके लिए काम करे, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करे। मुझे किसी से कोई परहेज नहीं है, ना जाति, ना धर्म, ना ऊंचा, ना नीचा। बस मैं विकास करने के लिए आई हूँ, और गिरिडीह लोकसभा का सर्वांगीण विकास होगा यदि मैं चुनकर जाती हूँ इस बार। थैंक यू वेरी मच।